नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग से आईएएस के पाठक कहीं नहीं गए हैं। के पाठक की याद रह रहकर इसलिए आ जाती है क्योंकि अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो ऐसे ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले और आदेश दे रहे हैं जिन आदेशों के बाद के पाठक की अनायास याद आ जा रही है। अब देखिए, नया आदेश और बड़ा फरमान एक बार फिर से शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है और इस बार शिक्षक तो निशाने पर हैं ही, बच्चों की भी शामत आने वाली है। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावकों की परेशानी भी बढ़ने वाली है। अब याद कीजिए के पाठक के उस आदेश को, जिस आदेश में उन्होंने कहा था कि सरकारी विद्यालय के संचालन के दौरान कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई के दौरान कोई बच्चा कोचिंग पढ़ने नहीं जाएगा प्राइवेट कोचिंग में, और यदि ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो बच्चों का भी नाम काटा जाएगा और संबंधित कोचिंग संस्थान पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ठीक हूबहू यही आदेश जो है अब एस सिद्धार्थ ने एक बार फिर से जारी किया और फरमान के रूप में जारी किया है। इसके लिए तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अब एक लाइन में अगर समझना हो तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई के दौरान यदि कोई बच्चा कोचिंग संस्थान में पकड़ा जाता है पढ़ाई करते हुए तो कोचिंग संस्थान पर भी कार्रवाई होगी और बच्चे का नाम भी काटा जाएगा। और इसे लेकर अभिभावकों से भी अपील की गई है शिक्षा विभाग यानी कि एस सिद्धार्थ की ओर से। मामला अब विस्तार से समझते हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के दौरान अगर बच्चे कोचिंग संस्थानों में पाए गए तो उनके संचालकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने ऐसे कोचिंग संस्थानों को सख्त चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर विद्यालय अवधि में कोई कोचिंग संस्थान खुला है और उसमें सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ाई करते पाए जाते हैं, उस पर कार्रवाई तो होगी और उस कोचिंग को बंद भी कर दिया जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट रूप से सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है। अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में शिक्षा दिलाएं। अगर उन्हें अपने बच्चों को कोचिंग भेजना है तो स्कूल की अवधि के बाद भेजें। विद्यालय नहीं आने पर ऐसे बच्चों को नोटिस देकर नाम काटा जाएगा। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को इस तरह की सख्ती बरतनी होगी। अब यह भी एक अवधारणा है बिहार में, अब अवधारणा कह लीजिए या सच्चाई कह लीजिए, ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल ये भी कहा है इस सिद्धार्थ ने कि यह वहम है कि कोचिंग सेंटर्स में अच्छी पढ़ाई होती है। सरकारी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पास कर आए हैं। कोचिंग में केवल मशीनी पढ़ाई होती है। केवल जो शिक्षा स्कूलों में मिलती है वो असली शिक्षा होती है। खुद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आईआईटी, आईआईएम या आईएएस के लिए कोचिंग नहीं की। मैंने ऐसा सहारा नहीं लिया जिससे हम इस वहम का शिकार हो जाएं कि कोचिंग संस्थानों में अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी संस्थानों में पढ़ाई नहीं होती है। हालांकि अगर इससे इतर हम देखें, थोड़ा सा अलग हट जाएं, कॉन्टेक्स्ट से अलग हटकर बात करें तो ये भी बात हो जाती है बिहार में कि सरकारी विद्यालयों की जो दशा दिशा है, सरकारी विद्यालयों में जिस प्रकार मिड डे मील की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, सुविधाओं की बात कर लेते हैं, तो बातें तो साल, डेढ़ साल, 2 साल पहले से की जाती रही हैं। के पाठक की अवधि में ये तमाम काम होने भी लगे थे। पर अभी भी जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं बिहार के तरह तरह के कई अन्य विद्यालयों से और वायरल वीडियोस दिखाते हैं, वो वीडियो ये बताने के लिए काफी होता है कि विद्यालयों में परिस्थितियां कैसी हैं और विद्यालयों में माहौल कैसा बना हुआ है। तो ऐसे में अभिभावक भी थोड़ा सा तो कतराते हैं। अब अभिभावकों को यह भी विश्वास दिलाना चाहिए शिक्षा विभाग को कि नहीं, सरकारी विद्यालय आपके बच्चों के लिए सही है। कोचिंग संस्थान पे चलिए, कोचिंग आप भेजिए, सही बात है, लेकिन कोचिंग संस्थानों पर अगर निर्भर होकर के आप ये समझते हैं कि हमारा बच्चा विद्वान हो जाएगा तो ये बात गलत है आपकी और ये आपका वहम हो सकता है। ये शिक्षा विभाग का कहना है। लेकिन विश्वास कैसे दिलाया जाएगा गार्जियन को कि आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में बेहतर पढ़ाई हासिल कर पाएगा कोचिंग संस्थानों से? ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इस पर काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो आदेश है, जो फरमान है, उसकी बात करेंगे। और फरमान ये जारी हुआ है कि अब विद्यालय अवधि में, सरकारी विद्यालय की पढ़ाई की अवधि में यदि कोई बच्चा कोचिंग संस्थान में चला जाता है या पढ़ाई करते पकड़ा जाता है तो कोचिंग संस्थान भी बंद होगा और बच्चे को नोटिस देकर उसका नाम भी काट दिया जाएगा। ये बड़ा फरमान है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।